नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। भगवान राम का भव्य मंदिर नरेंद्र मोदी के लिए एक संकल्प और 100 करोड़ देशवासियों का सपना था। अयोध्या से रामलला के अलौकिक विग्रह की पहली छवि सामने आई तो 100 करोड़ लोगों का सपना साकार हो गया। लेकिन इस सपने को साकार करने के लिए नरेंद्र मोदी ने लंबा संघर्ष किया। मोदी कैसे राम मंदिर निर्माण की यात्रा के सारथी बने और अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अगले 3 दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन कौन से अनुष्ठान करने वाले हैं, इस रिपोर्ट में जानिए। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हमारी सरकार पहले दिन से प्रयास कर रही है कि श्री राम के आदर्शों पर चलते हुए देश में सुशासन हो, देश में ईमानदारी का राज हो। ये राम राज्य ही है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी। जनता जिससे सुखी होती है, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वैसे ही कार्य किया करते थे। 2014 में सरकार बनते ही मैंने कहा था, मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। इसलिए हमने एक के बाद एक ऐसी योजनाएं लागू की जिससे गरीब की मुश्किलें कम हो, उनका जीवन आसान बने। टीवी 9 भारतवर्ष देश का पहला चैनल है जो प्रभु राम में करोड़ों भक्तों की आस्था को टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष पर भगवान राम के करोड़ों भक्तों ने सबसे पहले रामलला की दिव्य प्रतिमा के मुख दर्शन किए। भक्तों ने प्रसन्न मुद्रा में श्यामल आभा वाला भगवान श्री रामचंद्र का बाल स्वरूप देखा तो देखते रह गए। रामलला के हाथों में स्वर्ण का धनुष बाण है। सूर्यवंशी श्री राम की आभा मंडल के ठीक ऊपर सूर्य है, शेषनाग है, ओम और स्वास्तिक के पवित्र प्रतीक है। रामलला के चरणों में सेवक गरुड़ और राम भक्त हनुमान है और अलौकिक प्रतिमा के साथ भगवान विष्णु के सभी 10 अवतार भी हैं। ये अयोध्या नंदन राम है। ये वो प्रभु श्री राम है जिनको उनके जन्म स्थान में भव्य मंदिर बनाकर विराजमान कराने का संकल्प नरेंद्र मोदी ने 32 साल पहले इसी अयोध्या में लिया था। अब अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में भगवान राम के बाल रूप की ये अलौकिक प्रतिमा साक्ष्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प साकार हो रहा है। अयोध्या की पुण्य भूमि पर प्रभु श्री राम से यही कामना करता हूं
कि देश के जन जन की कर्तव्य शक्ति से भारत का सामर्थ्य शिखर तक पहुंचे। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। पूरी रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जय हो मोदी, जय हो जोगी। जय श्री राम। राम मंदिर निर्माण का संकल्प साकार हो जाने के बाद आज अयोध्या फिर अलौकिक दिख रही है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए लाखों राम भक्तों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी लंबी संघर्ष यात्रा रही है। इसलिए अब जब 22 जनवरी को मौका आ रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम के जन्म स्थान पर ही राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। यजमान होने के नाते वो विधि विधानों का पूरा पालन कर रहे हैं। शास्त्रों के मुताबिक भगवान के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा जिस यजमान के हाथों होता है उसे कुछ कठोर नियम का पालन करना पड़ता है, जिसे यम नियम कहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी 11 दिन लंबा कठोर यम नियम अनुष्ठान कर रहे हैं। 12 जनवरी से शुरू हुआ ये अनुष्ठान 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही पूरा होगा। प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिस्तर का त्याग कर दिया है। वो जमीन पर सिर्फ एक कंबल बिछाकर सो रहे हैं। इस क्रम में पीएम 12 जनवरी से लगातार एक समय के उपवास पर है, जिसमें वो सिर्फ नारियल पानी का ही सेवन कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन प्रधानमंत्री मोदी पूर्ण उपवास पर रहेंगे। जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। ये कोटि कोटि लोगों के लिए आस्था और भक्ति से भरे पल है। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने जब यजमान के नाते यम नियम अनुष्ठान शुरू करने की घोषणा की थी तो वो बहुत भावुक हो गए थे। मैं भावुक हूं, भाव विह्वल हूं। मैं पहली बार जीवन में इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी खुद तो अनुष्ठान कर ही रहे हैं, वो बार बार देश के 140 करोड़ भारतवासियों को भी इस ऐतिहासिक अनुष्ठान से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1990 से ही राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हैं। राम मंदिर आंदोलन को अखिल भारतीय बनाने के लिए 25 सितंबर 1990 को जब लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से रथ पर सवार हुए तो नरेंद्र मोदी रथ के ड्राइवर के साथ सबसे आगे की सीट पर बैठे थे। अगले 34 साल तक नरेंद्र मोदी राम काज में पूरी शिद्दत से लगे रहे, लेकिन राम के रूप में नारायण की साधना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी देश के दरिद्र नारायण को कभी नहीं भूले। इसलिए अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जब महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण किया तो एक बार फिर प्रधानमंत्री भावुक हो गए। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है और मैं जाकर के देख के आया। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल अभियान के तहत 1201 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कई लोगों को खुद अपने हाथों से गरीबों के लिए बने पक्के घरों की चाबी दी। फिर 1 लाख परिवारों से नए घरों में 22 जनवरी को राम ज्योति जलाने का वादा ले लिया। राम के नाम पर अपने मोबाइल का फ्लैश चालू कीजिए और राम ज्योति का संकल्प लीजिए। आप सबके मोबाइल की फ्लैश चालू कीजिए। सबके जिसके हाथ में मोबाइल फोन है वो वहां दूर भी लोग हैं, मैंने तो सोचा नहीं था। ये फ्लैश लाइट होने के बाद दिखने लगा इतनी भारी भीड़ है। जरा हाथ ऊपर करके बताइए 22 तारीख शाम को राम ज्योति प्रगटाएंगे। शाबाश, बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। प्रभु राम जी के हम पर आशीर्वाद बने रहे, मानवता के मार्ग पर चलने की हमें ताकत मिले। एक तरफ राम भक्ति, मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए जय श्री राम। दूसरी तरफ जनशक्ति और सबसे ऊपर विकास की गति। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका है। आस्था और विकास के इसी नरेंद्र मोदी मॉडल का अक्स बेंगलुरु में देखने को मिला, जहां बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर यानी BIETC के कैंपस का उद्घाटन हुआ। यह कॉम्प्लेक्स बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास देवनहल्ली में है। 43 एकड़ में फैले इस कैंपस में बोइंग ने 1600 करोड़ का निवेश किया है। यह अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है। आज कर्नाटका वासियों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। पिछले साल कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनकर पूरी हुई थी। अब ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी कैंपस भी
उन्हें मिलने जा रहा है। ये दिखाता है कि कर्नाटका किस प्रकार एक बड़े एविएशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। बेंगलुरु में बोइंग के इंडिया कैंपस की शुरुआत के अलावा पीएम मोदी ने बोइंग सुकन्या की भी शुरुआत की। इसका उद्देश्य देश भर से लड़कियों को बढ़ते विमानन क्षेत्र में स्कॉलरशिप देना है। बोइंग सुकन्या के जरिए लड़कियों को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स यानी STEM में करियर बनाने में मदद के लिए 150 जगह पर स्टेम लैब बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, जो लड़कियां पायलट की ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, उन्हें छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस संकल्प को सशक्त करता है। ये कैंपस भारत के टैलेंट पर दुनिया के भरोसे को और अधिक मजबूत करता है। अब इन 3 तस्वीरों का सूत्र पकड़िए। राम मंदिर के निर्माण से आस्था का ज्वार, पक्के आवास से गरीबों का उद्धार और बोइंग जैसे हाईटेक निवेश से विकसित भारत का संकल्प साकार।